रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों पिछले दिन फर्स्ट लेक्चर से शुरुआत किया था, मैंने आपको बताया था कि जी इस करंट अफेयर्स का बेहद इंपॉर्टेंट आज के एग्जाम में देखने को मिलता है। दोस्तों हम सभी का एक विश्वसनीय बुक माना जाता है एडुटोरिया करंट अफेयर्स। तो चलिए आज के डे 2 को शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिन हमने 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को देखा था। आज अभी हम देखने वाले हैं 30 से लेकर 50 तक के सभी प्रश्नों को, और आज हम इस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहें और अपनी रिवीजन को बेहतरीन करें। दोस्तों आपके 3 से 4 मिनट अगर इस वीडियो पर देते हैं तो वो आपको जायज रहेगा। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपनी रिवीजन को एक मजबूती तौर पर लाएं। तो चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का प्रश्न होने वाला है 32 नंबर से। दोस्तों हमारा पहला सवाल, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो सही आंसर आप देख रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लाइन। क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है इजराइल। अब देखिए ध्यान कैसे रखेंगे, देखिए आपको इजराइल में भी ई दिखने को मिल रहा है और राइजिन में भी ई दिखने को, मतलब हर चीज देखने को मिल रहा है। तो आप छोटा सा अगर कुल्लू इस तरह से ध्यान रख दें तो आपको ये बेहद हमेशा के लिए याद रह सकता है। तो क्या सवाल हमारा, इजराइल ने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बस इससे ही ध्यान रखना है, इजराइल राइजिंग, इजराइल राइजिंग। इस तरह से आप देखिए ई के साथ साथ जॉ भी मैच हो रहा है। क्या ई के साथ साथ मेरा क्या हो रहा है? जॉ भी मैच हो रहा है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, इजराइल राइजिंग। एक दो बार बोलेगा तो जरूर याद रहेगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है? ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी, ये कहाँ की एजेंसी है? ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6। क्या है नाम? MI6। आप नाम को जरूर ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? ब्लेज मेट्रेवली। क्या नाम है? ब्लेज मेट्रेवली। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ध्यान कैसे रखना है, यहाँ पर क्या चर्चा हो रहा है? ब्रिटेन। क्या चर्चा हो रहा है? ब्रिटेन। और सेम आप इसी देखिए ब्लेज मेट्रेवली, ब्लेज मेट्रेवली यानी ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI, क्या नाम है? MI6। आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि अरे MI तो नाम जानते हैं रेडमी, क्या MI यानी कि ब्रिटेन से ही MI और ब्लेज मेट्रेवली, क्या मोटरोला कंपनी ब्लेज मेट्रेवली। दोस्तों एक दो बार प्रश्न पर इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप 1 से 2 मिनट अगर किसी एक प्रश्न देते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। तो क्या हमारा सवाल है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्लेज मेट्रेवली। चलिए ऐसे ही बढ़ते हुए अगले प्रश्न 34 नंबर की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, क्या सवाल है? 1 मिनट, सवाल हमारा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को, ये बेहद हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा हमारे एग्जाम के लिए क्या है, बेहद इंपोर्टेंट प्रश्न है 34 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा 2026 चल रहा है उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है? अगला हमारा सवाल है सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99 वहाँ स्थान प्राप्त हुआ था। अगला हमारा सवाल क्या है? अगला हमारा सवाल है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। क्या सवाल है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो आइसलैंड को। किसे प्राप्त हुआ? आइसलैंड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल, वैश्विक लैंगिक अंतराल मतलब समझ सकते हैं कि हो सकता है कि जहाँ पे लड़कियों की संख्या कम, लड़की की संख्या ज्यादा हो, यानी कि गैप आप देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इस तरह से गैप हमें कहाँ देखने को मिला है? तो आइसलैंड, आइसलैंड यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को। अगला हमारा सवाल है भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो वो देश कौन सा है? मंगोलिया। यानी कि भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच उलान बटोर में, कहा? उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट। अब देखिए कैसे ध्यान रखना है अपना लोग को, यहाँ पर मुझे नोमैडिक, क्या नाम है? नोमैडिक एलिफेंट, तो नोमैडिक। तो आप देखिए मंगोलिया, मंगोलिया और भाव से भारत, तो नमो भारत, क्या इस कितने सुंदर हो गया, नमो भारत। नो से नोमैडिक एलिफेंट 2025 किसके बीच हुआ? नमो भारत, यानी भारत और मंगोलिया के बीच। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला हमारा 38 नंबर सवाल क्या है, सो देखने वाले हैं। अमेरिका ने, क्या सवाल है? अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो क्या सवाल है? अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो क्या है? मिडनाइट हैमर। क्या नाम है? मिडनाइट हैमर। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? मिडनाइट हैमर।
अब देखिए याद कैसे रहेगा, आप हैमर मतलब जानते होंगे हथौड़ा, और मिडनाइट मतलब रात को। तो हो सकता है मान लीजिए तीनों ठिकानों पर इन्होंने हमला कर दिया, एक तो हथौड़ा लेके और रात को अर्धरात्रि में। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑपरेशन मिडनाइट। तो अमेरिका जो है किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो ऑपरेशन मिडनाइट। कैसे ध्यान रखेंगे, और मिडनाइट मतलब मध्यरात्रि, हैमर मतलब हथौड़ा, इस तरह से आप ध्यान रखें। तो किसी पर हमला करने जाएगा तो हथौड़ा लेकर गया का मध्य रात्रि को, रात में। तो अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट के तहत। चलिए अगला हमारा सवाल देखते हैं। अगला क्या है, आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 40 नंबर हमारा सवाल क्या है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को, क्या सवाल है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब जो है उसके फेम में शामिल किया गया, किनको, महेंद्र सिंह धोनी को। किनको शामिल किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या सवाल था, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, किनको, महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो क्या नाम है उनका, सुरुचि सिंह। क्या नाम है, सुरुचि सिंह। यानी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरुचि सिंह। सुरुचि म्यूनिख। आप थोड़ा 1-2 बार ध्यान रखिएगा तो ये ध्यान पड़ेगा कि म्यूनिख में जो आयोजित हुआ कौन सा ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किनको स्वर्ण पदक मिला है, तो सुरुचि। स्वर्ण और से सुरुचि, इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। और म्यूनिख, सिंह लगा हुआ है, सिख धर्म में कैसे लगा रहता है, निक से आप सिख ध्यान रखिएगा, सिख लोग सिंह, ठीक है। तो म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा जो है उसमें स्वर्ण पदक कौन जीते हैं, भारतीय, सुरुचि सिंह। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला यानी 42 नंबर हमारा सवाल क्या है, कि जो 42 नंबर सवाल है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया। तो देखिए ये कौन से विकेट कीपर हैं और दोनों पारियों में एक शतक लगाया, शतक मतलब 100 लगाए, कौन, ऋषभ पंत। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत ऐसे विकेट कीपर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऋषभ पंत। चलिए 43 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको यह सेशन बेहद पसंद आ रहा हो तो जरूर एक लाइक करें, और कुछ भी एक छोटा सा आपको फीडबैक देनी हो तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगले मैं किस सेशन यानी किस सीरीज पर ऐसे ही आपको रिवीजन सीरीज लेकर आऊँ ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। तो दक्षिण अफ्रीका। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कौन जीते हैं पहला खिताब, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला 44 नंबर सवाल क्या हमारा कह रहा है कि जो कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण रहा। तो एग्रीटेक। क्या नाम है, एग्रीटेक एक नाम है, ठीक है। और ठीक है, और क्या है, ट्रेवल टेक नाम है, और सॉरी 1 मिनट दोस्तों, अपना लोग ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है, स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण रहा। तो इसमें मेरा राइट आंसर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ट्रेवल ट्रैक, ऑप्शन बी कह रहा है हमारा, ऑप्शन बी कह रहा है एग्रीटेक, ऑप्शन सी कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, एआई डिफेटेक, साइबर सुरक्षा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या क्या, एग्रीटेक पर भी उन्होंने चर्चा किया दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण केंद्र रहा, बायोटेक्निकलॉजी भी रहा, हेल्थ टेक भी रहा, और एआई डिफेटेक और साइबर सुरक्षा भी रहा। यानी कि इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कथन 2, 3, 4 सभी। चलिए अगला 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, फ्रेंच ओपन। क्या सवाल है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल, ये ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल विजेता कौन बना है, तो कार्लोस अल्काराज। क्या नाम है उनका, कार्लोस अल्काराज। यानी राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्काराज। तो फ्रेंच ओपन क्या नाम है, फ्रेंच ओपन। क्या सवाल था मेरा, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता। क्या सवाल है, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता, तो कौन सा जीता है, तो आईपीएल 2025 में जो हुआ था उनका खिताब कौन जीते थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कौन जीते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी आरसीबी। किसने जीता, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चलिए अगला यानी 47 नंबर सवाल देखते हैं। 47 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, हैदराबाद में आयोजित, क्या है, हैदराबाद में आयोजित
मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ओपल सुचाता चुवांगसरी। क्या नाम है? ओपल सुचाता चुवांगसरी। तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में जो आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 हुआ है, मिस वर्ल्ड, क्या नाम है इनका? मिस वर्ल्ड। आप ध्यान रखिएगा, ये मिस वर्ल्ड बने हैं कौन? ओपल सुचाता चुवांगसरी। ओपल सुचाता चुवांगसरी। चलिए 48 नंबर सवाल देखते हैं, क्या है? किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद। हम देखते हैं कि हमेशा ये अभिनेता सोनू सूद जो है काफी ट्रेंड में रहते हैं। तो ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड, क्या नाम है अवार्ड का? ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है किनको? सोनू सूद को। चलिए अगले सवाल यानी 49 नंबर को देखते हैं। 49 नंबर हमारा सवाल क्या है? किस राज्य ने, क्या सवाल है? किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अधिनियम की शुरुआत की है? तो वह कौन सी राज्य है जो गंगा जल की समस्या से निपटने के लिए, क्या सवाल है? गंगा जल की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाए? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। यानी राजस्थान जो है गंगा जल की राजस्थान जो है जल की समस्या से निपटने के लिए कौन सा योजना लेकर आया है? कौन सा संरक्षण अभियान चलाया? तो वंदे गंगा जल। मान लीजिए अगर मेरा सवाल पूछ दे कि वंदे गंगा जल किस राज्य से संबंधित है, यानी कि वंदे गंगा जल जो है संरक्षण अभियान किस राज्य से संबंधित है, तो क्या जवाब देंगे? राजस्थान। वो जल संकट की समस्या से निपटने के लिए। अगला हमारा और आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेमानी। क्या आंसर हो जाएगा? राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल जो कमेटी बना होगा उसके कौन सा नियुक्त किया गया? राजीव मेमानी को। ठीक है, चलिए अगर आपको याद रखना हो तो आप किसी अपने दोस्त पर याद रख सकते हैं कि मेरा एक राजीव नाम का दोस्त है जो उद्योग की शुरुआत कर रहा है, क्या तो वो उसका अध्यक्ष बना है, चेयरमैन बना है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो राजीव मेमानी। इस तरह से आपको छोटा सा क्लू रखिएगा तो जरूर याद रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, आप अपना एक फीडबैक छोटा सा कमेंट जरूर करें और अच्छा लगे तो रिवीजन की सीरीज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चलिए धन्यवाद।